अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि आई मॉक्स ईडी हमारी आंखों में किस तरह काम करता है। सबसे पहले आई मॉक्स ईडी जो कि हमारी मार्केट में अवेलेबल है, इस तरह की शक्ल में अवेलेबल है। तो इसमें यानी दो किस्म के फार्मूलाज पाए जाते हैं, मोक्सीफ्लोक्सासिन और डेक्सामेथासोन। मैक्सीफ्लोक्सासिन जो होता है एज एंटीबायोटिक के तौर पर काम करता है, और जो डेक्सामेथासोन होता है स्टीरॉइड के तौर पर काम करता है। और ये आंखों में किस किस तरह काम करता है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये इस तरह काम करता है, जब हमारे पास एक पेशेंट आता है, क्योंकि हम एज ऑप्टोमेट्रिस्ट काम करते हैं तो ये हमें जानने की जरूरत है। जब हमारे पास पेशेंट आता है, जब उसकी आंखों में लाली आई होगी, सुर्खी आई होगी, उसको खारिश होगी, तो इस तरह एलर्जी हो सकती है उसकी आंखों में, तो हम उसके इलाज के लिए हम उसको यानी एज एंटीबायोटिक आईमॉक्स ईडी दे सकते हैं। आईमॉक्स ईडी एज एंटी एलर्जिक के तौर पर काम करता है, यानी इन्फेक्शन को खत्म करने में मदद करता है। तो आशुबे चश्म जो कि इंग्लिश में हम उसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, आजकल हमारा यानी उसकी वबा बहुत फैली हुई है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम एज आईमॉक्स ईडी यूज कर सकते हैं। आईमॉक्स ईडी आशुबे चश्म के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आशुबे चश्म में भी सेम अलामत हो सकती है पेशेंट को, जैसे सुर्खी आ जाती है, लाली आ जाती है, एलर्जी, खारिश होगी उसको। और इसी तरह उसमें जब ये चीजें उसको अलामत होंगी ना, तो पेशेंट को आंखों में भारी भारी सा फील होने लग जाएगा। पेशेंट को भारी भारी सा फील होगा, उसकी आंखों में दर्द होगा, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। और इसमें अच्छा ना लगने के अलावा जब वो धूप में जाएगा तो उसको धूप भी अच्छी यानी लाइट उसको अच्छी नहीं लगेगी। और लाइट अच्छी इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि उसके आंखों में इन्फेक्शन फैल चुका है, तो वो यानी लाइट सेंसिटिव हो जाएगा वो पेशेंट। तो इस तरह यानी आईमॉक्स ईडी देकर हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो आईमॉक्स ट्रीटमेंट के तौर पर जब हम प्रेस्क्राइब करेंगे, तो उसमें प्रेस्क्राइब करते वक्त उस वक्त हम मरीज को बताएंगे भी इसमें किस तरह यूज करना है। आईमॉक्स ईडी को इस्तेमाल करने का तरीकाकार जो है वो हम दिन में 3 मरतबा यानी 3 मरतबा भी दे सकते हैं, 4 मरतबा भी। अमूमन अच्छी यानी रिकवरी के लिए हम पेशेंट को दिन में 4 मरतबा रिकमेंडेड करते हैं, यानी एक ड्रॉप दिन में 4 मरतबा लेना होता है, यानी सुबह, दोपहर, शाम और रात को सोते वक्त। और अशुभ चश्म जो कंजक्टिवाइटिस फैल जाता है, इसके लिए हम जो एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करेंगे, पेशेंट को किस तरह एहतियाती तदाबीर करवाएंगे, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये अशुभ चश्म जो होता है कंजक्टिवाइटिस, वो एक अछूती बीमारी होती है। तो अछूती बीमारी के बचने के लिए हम यानी उसको जो एहतियाती तदाबीर करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि पेशेंट को टॉवल जो होगा, उसके कपड़े वगैरह होंगे, सबसे अलग कर देंगे। उसको कहेंगे अपने हाथ बार बार धोए, और इस तरह हाथ बार बार धोने के अलावा उसको कहेंगे कि दूसरों की चीजों को हाथ भी न लगाए, क्योंकि अगर वो किसी की टॉवल वगैरह यूज करता है और वही वो जो पेशेंट का टॉवल होगा और कोई बंदा इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको भी हो जाएगा। तो इसलिए एहतियाती तदाबीर की जाती है। तो आईमॉक्स ईडी का वैसे कोई साइड इफेक्ट की बात बताते हैं, तो इसका साइड इफेक्ट तो वैसे कोई नहीं है। अगर यानी ये इन्फेक्शन कर भी जाए, आईमॉक्स ईडी का साइड इफेक्ट आ भी जाए, तो नजर धुंधली होना लग जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड में सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें। तो इस तरह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। Oh.